हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर 4 गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज आप पढ़ेंगे रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो बेटा क्या है, माना किसी समय t तथा t प्लस डेल्टा t पर कण की स्थिति क्रमशः P1 व P2 है। कितना है? P1 व P2 है। ये देखिए, मान लिया कि ये P1 है और P2 है और इसकी त्रिज्या, ये वृत्तीय पथ पर है, त्रिज्या r है। तो ये विस्थापन मान लीजिए डेल्टा थीटा हुआ है और इसका रेखीय विस्थापन डेल्टा r हो गया। P1 से P2 लीनियरली मान लिया कि इतना हो गया। अब देखो बेटा, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से आप लिख सकते हैं भाई, कोण हमें कितना दिख रहा है? कोण है डेल्टा थीटा और चाप कितना है? डेल्टा r और त्रिज्या r है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा कोण बटे, अब ये डेल्टा r, तो यहाँ से इसका जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा r इक्वल्स टू r डेल्टा थीटा। अब देखो बेटा, चूंकि डेल्टा t समय में कण का औसत रेखीय वेग क्या होता है? ये एवरेज v डेल्टा r बाई डेल्टा t क्या है? डेल्टा r बाई डेल्टा t। अब डेल्टा r की वैल्यू है क्या बेटा? आर डी थीटा। तो हम डेल्टा आर के प्लेस पे रख देंगे आर डी थीटा। तो यहाँ पर आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब देखो बेटा, यहाँ पर v लिखेंगे, क्या लिखेंगे? v। और यहाँ पर क्या है, जब तत्क्षणिक लिखते हैं तो डेल्टा लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा t टेंस टू 0। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, डेल्टा t टेंस टू 0। ये v लिख रहे हैं बेटा, इससे अभी ये रिलेशन एवरेज वाला आ गया, यहीं पे हमने छोड़ दिया। अब v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t। अब यहाँ पर लिमिट रखा और फिर बेटा इसकी वैल्यू डेल्टा r की वैल्यू, तो ये v r d थीटा इतना आ गया। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, अब लिमिट है तो इसको क्या लिख लोगे आप? d थीटा और ये dt। तो ये आपका r तो है ही है, r लिख लिया और इस चीज़ को आप लिख सकते हो d थीटा और इसको dt। और d थीटा बाई dt है क्या? कोणीय विस्थापन। उसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो यहाँ r ओमेगा हो गया, r ओमेगा। तो v इक्वल्स टू बेटा आ गया r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। यही ये रेखीय वेग है और ये कोणीय वेग, यही रेखीय और कोणीय वेग में संबंध है। ओके, अब नेक्स्ट रिलेशन छोटा सा है, साथ में देख लेते हैं। ये मान लो समीकरण 1 है, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बेटा क्या है, यदि वेग v परिवर्तित होता है तब रेखीय त्वरण, तो a इक्वल्स टू आपने पढ़ा था dv बाई dt। बेटा ये सब रिलेशन आपको पढ़ने के लिए पिछली चीज़ें याद होनी चाहिए। dv बाई dt, अभी थोड़ी देर पहले d और v की वैल्यू निकाली है r ओमेगा और ये dt लिखा ही लिखा है। अब देखो बेटा r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d ओमेगा बाई dt। और d ओमेगा देखिए वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। तो यहाँ अल्फा लिख सकते हैं जो कोणीय त्वरण है। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ गया r अल्फा। तो ये रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध भी निकल आया। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से आप लोग तैयार करें।